मन की बात का कार्यक्रम प्रतिदिन की भांति आज यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। आप सभी गण इस कार्यक्रम व मुनि श्री बिरंजन सागर जी की वाणी का रसपान करें और अपने मन में उठी जिज्ञासा को हम तक पहुँचावें। उसका समाधान पूज्य गुरुवर के द्वारा यहाँ से आपको दिया जाएगा। आज मन की बात मुनि श्री बिरंजन सागर जी के साथ कार्यक्रम के पुण्यार्जक श्रीमती मीना जैन, डॉक्टर भरत जैन, प्रखर जैन, प्रांजल जैन गुढ़ा को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जनसंत वाणी परिवार समस्त परिवार के लिए अनुमोदना करता है। मुनि श्री की वाणी को जन जन तक पहुंचाएं और हमारे जनसंत वाणी चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र। मुनि श्री, आज हमारे कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्रीमती शिवानी जैन होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्रश्न कर रहे हैं। आजकल कुछ साधुगण श्वेत पिच्छी धारण कर रहे हैं, तो आगम में कहीं पर श्वेत पिच्छी का उल्लेख है क्या? देखिएगा, आगम में मात्र पिच्छी का उल्लेख आया है कि साधु मयूर पंखों की पिच्छी रखते हैं। अब सफेद और काली से ये उल्लेख कहीं नहीं आया, लेकिन ये अपनी अपनी भावनाएं हैं। इंडिया में जो मयूर मोर होती है, वो मोर इस प्रकार के पंखों का भाव होता है, वही रखते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो मयूर है वो सफ़ेद कलर का होता है, तो एक अपनी पसंद के लिए रखना प्रारंभ कर दिया है। ऐसा इसका उल्लेख कहीं आगम में नहीं है। मयूर पंख इसलिए रखते हैं कि जो मोर होती है वो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करती है। मतलब आंसू मोरनी जो होती है वह मोर का आँख का आंसू वह ग्रहण करती है और गर्भ धारण कर लेती है। और मोरनी जो मोर होता है, वह मोर का जो पंख होता है, ये जब सावन के महीने में जब पंख को छोड़ती है तो उसको श्रावक लोग ग्रहण उठा लेते हैं, वो लेकर के आते हैं। उस पंख को साधुगण ग्रहण करते हैं। मोर में से पंख तोड़ते नहीं हैं। तोड़ने वाला पंख अलग पता चल जाया करता है और गिरा हुआ पंख अलग। जैसे कि अभी अपन अपने बाल से ले लें, जब अपना बाल जड़ से निकलता है तो उसमें एक सफ़ेद जड़ से निकलने वाला सफ़ेद एक द्रव्य रहता है, तो पता चलता है जड़ से बाल आया है। और काटा हुआ बाल अलग दिख जाता है, कटा हुआ। ऐसे ही जो पंख आता है, इसकी जो मोर का तोड़ा हुआ पंख होता है तो वो उसकी हड्डी सहित वो अलग पता चल जाता है, और गिरा हुआ पंख अलग पता चलता है कि ये मयूर ने पंख छोड़ा हुआ है। और इस पंख की ये विशेषता हुआ करती है कि इस पंख में 5 गुण होते हैं। पिच्छी के 5 गुण हुआ करते हैं। तो इस मयूर पंख में इतना सॉफ्टपना है कि इसका यदि पंख अपनी आंख के अंदर भी, पलक के अंदर भी चला जाता है तो अपन को पीड़ा नहीं होती है। यदि ये जीव के ऊपर, कहीं सूक्ष्म जीव के ऊपर भी रख दिया जाता है तो कोई जीव मर नहीं सकता है। इसलिए एक मयूर पंख रखने का उद्देश्य है। अन्य धर्म में, अन्य आमनाओं में देखते हैं कि कोई कपड़े का वो धागे की पिच्छी बना करके रखते हैं, सूत की, तो वो उसको दुर्गंधी हो जाएगी तो धोना भी पड़ेगा। और उससे इतना सूक्ष्मता नहीं होती कि वो सूक्ष्म जीव की विराधना को रोक सके। इसके अंदर इतना सॉफ्टपना है कि ये सूक्ष्म जीवों के ऊपर भी रख दे तो उसका घात नहीं हो सकता है। दूसरा,
ये सुंदर होती है। देखने में देखो कितना सुंदर पंख लगता है, ये सुंदर होता है। तीसरा, ये बहुत हल्की होती है, इसमें हल्कापन है, एक उंगली से भी इसको उठा लिया जाता है, लेकिन उठाने वाला ताकतवर मन से होता है, स्ट्रॉन्ग होता है अंदर से, वही ग्रहण कर पाता है। इसको यदि धूल मिट्टी आदि ग्रहण नहीं करती है, ये यदि गीली भी हो जाए तो 10 आधा घंटे बाद फिर जहां का तहां वैसे ही एक पसीना को ग्रहण नहीं करती है। इस पिछी को इस प्रकार के गुण हुआ करते हैं। साधक अपने हाथों में ये प्रतीक है दिगंबर संत का, कि दिगंबर संत के हाथ में एक जिन दर्शन की रत्नात्रय का प्रतीक है मयूर पंख हाथ में होना। यदि मयूर पंख है तो अपन समझ जाया करते हैं कि ये दिगंबर संत है। मयूर पंख का ये भाव है। मयूर पंख सिर्फ है मोर पंख की उल्लेख आया है कि साधु के हाथ में मोर पंख की पिछी हुआ करती है, लेकिन सफेद जो ग्रहण कर रहे हैं सबसे पहले आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने ग्रहण की थी, श्वेत पिच्छाधारी कहलाते थे। और उन्होंने, क्योंकि ये जो पंख आता है ऑस्ट्रेलिया से तो एक कॉस्टली आता है, ये सहज में कोई सामान्य व्यक्ति धारण नहीं। यहाँ इंडियन में जो ये पंख आता है ये बहुत नॉर्मल 8-10 रुपए का एक पंख आता है, सस्ता मिल जाया करता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पंख आता है, विदेश से आता है, तो ये हर कोई धारण नहीं कर पाता है, इसलिए बहुत बहुत कम साधु ये धारण कर पाते हैं। तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि सफेद या ये वाले मयूर पक्षी का ही उल्लेख है। गुरुवर ज्ञानचंद जी जैन इंदौर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, जिन मुनिराज की पुरानी पिच्छिका श्रावक ने प्राप्त की है तो उन मुनिराज के प्रति उस श्रावक का क्या कर्तव्य है? देखिए, यदि आपने किसी दिगंबर संत की पिच्छी को ग्रहण किया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनके प्रति समर्पित होकर के उनकी सेवा में, वैयवृत्ति में हमेशा तत्पर रहे। रोज उनकी वैयवृत्ति सेवा में नहीं जा पाते हैं, उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो कम से कम साल में एक बार उन साधु के पास दर्शन करने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर उपकार किया है। और ये उपकार किया कि आपको ये रत्नात्रय का प्रतीक ये पिच्छी आपको दी है, तो आपका उपकारी के प्रति उपकार का भाव होना चाहिए, उसके भावों को हमें कृतज्ञता होना चाहिए कि मुनिराज ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, ये रत्नात्रय का प्रतीक मुझे दी है पिच्छी, तो हमें उनकी सेवा करना चाहिए, वैयवृत्ति करना चाहिए, आहार दान देना चाहिए और उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए कि जब भी कभी अवसर मिले उनकी सेवा करने का तत्पर सेवा करना चाहिए। ये जरूर है कि आप कहीं दूर हैं तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन मन से श्रद्धा से कर सकते, उनके प्रति श्रद्धा रखें, समर्पण का भाव रखें कि उन दिगंबर संत ने मेरे लिए ये पिच्छी दी थी, तो उनके प्रति हम समर्पित के भाव रखें। वो कहीं भी हो, कितनी दूर ही हो, हमसे तन से दूर हो सकते हैं लेकिन मन से कभी दूर नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक श्रावक का कर्तव्य होता है। जिस गुरु ने आपको व्रत दिया है, संयम दिया है, ये भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य शिवकोटि मुनिराज ने बताया है कि यदि किसी ने आपको एक अक्षर भी, एक शब्द भी यदि किसी ने सिखाया है तो उसके उपकार को अपन को कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर तो गुरु ने आपको रत्नात्रय दिया, गुरु ने आपको संयम दिया, गुरु ने आपको संयम मार्ग पर बढ़ने का आधार दिया है और आपके लिए वह प्रतिमा दी है, आपके लिए व्रत दिए हैं, तो आपके गुरु हैं। गुरु बनाओ जान करके, पानी पियो छान करके।
ऐसा कहा जाता है कि पानी पियो छान करके गुरु बनाओ जान करके। एक बार गुरु बनाने से पहले अपन को जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए, गुरु की परीक्षा कर लेना चाहिए कि ये मेरे योग्य हैं कि नहीं है। मतलब आपको जो भी परीक्षा करना है गुरु की पहले कर लो, पिछी लेने के, संयम लेने के पहले। लेकिन जिस दिन आपने संयम ले लिया है, जिस दिन आपने प्रतिमा ले ली है, जिस दिन आपके लिए व्रत मिल गए हैं, उस दिन के बाद अब गुरु की परीक्षा करना नहीं है, अब गुरु की प्रतीक्षा करना है, आदेश की, आदेश का प्रतीक्षा करना है। गुरु ने जो आदेश दिया वो हमारे लिए शिरोधार्य है। हम गुरु के प्रति कृतज्ञता, गुरु के प्रति उपकार, ये शिष्य का भाव होता है। गुरु ने मुझे संयम मार्ग पर चलाया है, गुरु ने मुझे रत्नात्रय दिया है, गुरु ने मुझे महाव्रत, छोटे लघु व्रत दिए हैं, तो मेरा कर्तव्य है गुरु के प्रति हम समर्पित रहे। इसलिए गुरु से आपने पुरानी पिछी ली है तो आप उनकी सेवा में हर समय तत्पर रहें और साल में एक बार जाकर के जरूर दर्शन करें। चौका जहां भी रहते हैं वहां चौका लगाएं, आहार दें, उनकी सेवा में 2-4-5 दिन निकाल करके जाएं, उनकी सेवा करें और मन से उनके प्रति समर्पित भाव हमेशा रहना चाहिए। ज्योति कॉलोनी दिल्ली से श्री संजय जैन पूछ रहे हैं, शब्दागम, तर्कागम और परमागम, इन तीनों में क्या अंतर है? शब्दागम, शब्दों का जो आगम है उसे शब्दागम कहते हैं। जैसे कि जिनवाणी में जो शब्द लिखे हैं वो आगम है हमारे, हम उसको नकार नहीं सकते हैं, उसको टुकरा नहीं सकते, उसको नकारात्मक नहीं सोच सकते हैं। हमारे आचार्यों ने जो शब्द दिए हैं वो यथार्थ हैं, सत्य है, उसको मानना है। शब्दागम, जो जिनवाणी में लिखा है शब्द वही आगम है। अर्थागम, उसके अर्थ को समझना, वो अर्थागम है कि जो शब्दों में जिनवाणी में आया, कौन सी जिनवाणी में? जो पुराने आचार्यों ने प्रेरित, जो टीका, जो गाथाओं के सहित जो शास्त्र दिए हैं वो शब्द हैं। ऐसे जिन आचार्यों ने पूर्व का हमारे लिए शास्त्र दिया है, जिन्होंने टीका लिखी है, वो हमारा शब्दागम। और अर्थागम, उसके अर्थ के भाव को समझना अर्थागम है। परमागम, जो परमात्मा का आगम है, पुराने मतलब परमागम जो जिनेंद्र भगवान के आगम है, आगम के वचन है, वही आगम है। अभी अपन देखते हैं कोई कुछ भी लिख देता है, कहीं भी अपनी राइटर अपना लिखना प्रारंभ कर देते हैं और मानना कहता कि यही आगम है, तो नहीं, ये आगम नहीं है। हमारे पुराने आचार्यों ने जो बात कही है, हमारे जो भगवंतों ने जो बात कही है, परमागम, जो आगम में पुराने आचार्य भगवान जिन्होंने भगवंतों की वाणी की जो ध्वनि करी है, दिव्य देशना, उस दिव्य देशना का ग्रहण किया है गणधरों ने, गणधरों से आचार्यों ने जो लेखन किया है, उसका आगम जो आज चला आ रहा है वो परमागम है। पर आगम, जो परंपराओं से जो आगम चला आ रहा है, एक क्रम से परंपराओं का आगम चला आ रहा है कि भगवान महावीर स्वामी आदिनाथ 24 तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना जो करी, उनके गणधरों ने उस बात को झेला, गणधरों से वह फिर आचार्यों में आया, आचार्यों से ये परंपराएं चली आ रही हैं और उन परंपराओं से आज हमारे पास इस शास्त्र है, उनको हम मानते हैं, एक परमागम है। और इन तीनों आगम को शब्दागम, परमागम और अर्थागम, इन तीनों को ही हमारे लिए समाविष्ट करना है, तीनों के अर्थ को जानना है। और इसमें भी एक शब्द भी तुमने अर्थ का अनर्थ लगा लिया तो आचार्य भगवान भगवती आराधना ग्रंथ में शिवकोटि महाराज कहते हैं, एक शब्द भी तुमने यहाँ का वहां लगा लिया तो उसी दिन से तुम मिथ्या दृष्टि हो जाते हो। एक शब्द का भी फेर बदल इधर का उधर कर दिया तो तुम्हारा सम्यक्तपना नष्ट हो जाता है। इसलिए शब्दागम, परमागम, अर्थागम
तीनों को एक साथ समाविष्ट करते हुए उस अर्थ पर लगा करके हम उस आगम पर श्रद्धान करें, उस पर विश्वास करें और उसी को माने, वही हमारी श्रद्धा भक्ति है। श्रीमती स्वदेश जैन शास्त्री नगर दिल्ली से पूछ रहे हैं, क्या कारण है कि कुछ लोग साधुओं की वैयावृत्ति करने का भाव तो रखते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं? ये तो अंतराय कर्म का उदय है उस जीव का स्वयं का, कि वो करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो ये उसका निजी कर्म है, अंतराय कर्म। और ऐसा अंतराय कर्म कि वो करना भी चाहता है लेकिन करने में वंचित रह जाता है। सेवा करना चाह रहा है, भक्ति करना चाह रहा है, वैयावृत्ति करना चाह रहा है, लेकिन सामने अंतराय कर्म खड़ा है। आपने पूर्व में कभी कोई अंतराय डाला होगा, किसी के धार्मिक कार्यों में विघ्न डाला होगा, उसका भाव ये है कि आज तुम्हें वो करने नहीं मिल पा रहा है। भावना तो सबकी हुआ करती है, सारे देश में हर व्यक्ति की हर चीज की भावना होती कि मैं ऐसा कर लूं, लेकिन करने के लिए भी तो पुण्य चाहिए। भावना के लिए से काम नहीं चलता है, करने के लिए भी पुण्य चाहिए। तो जैसे कि चौके में आपने आहार बनाया, आहार आपने तैयार किया, बहुत अच्छा सब प्रकार का आहार बनाया, मुनिराज आपके चौके में आ गए, आपके मन प्रफुल्लित है, बहुत मन प्रफुल्लित है कि आज मेरे द्वार में दिगंबर संत आए हैं, आहार देने का अवसर मिला है। लेकिन यदि दानंतराय कर्म का उदय आ जाता है, तो कभी कोई बाल आ गया, कोई जीव जंतु आ गया, तो पता चला सारा का सारा सामान रखा रहता है और वो अपन दान नहीं दे पाते। दान अंतराय कर्म का, लाभ अंतराय कर्म का, उन साधु का भी अंतराय कर्म का उदय था, लाभ अंतराय का वो ले नहीं पाए, दान अंतराय का आप दे नहीं पाए, तो दोनों का अंतराय कर्म चलता है। ऐसे ही भोग अंतराय कर्म, भोग नहीं पा रहा है, द्रव्य सामग्री रखी लेकिन भोग नहीं पा रहा है। साधु हैं नगर में, साधु बैठे हैं, लेकिन आप साधु के पास आहार दान देने जा नहीं पा रहे, उनकी वैयावृत्ति नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि वर्तमान की स्थिति आज की है कि महामारी के चलते हुए ये घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। व्यक्ति चाहता है कि मैं ये करूं, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा है, फिर भी नहीं करने के हो पा रहा है, तो ये अंतराय कर्म है। इतने दिल के लिए अंतराय कर्म डला था। जैसे कि धर्म का विच्छेद, जब शांति नाथ भगवान के पहले धर्म का बीच बीच में विच्छेद होता रहा, लेकिन शांतिनाथ भगवान के शासन काल के बाद से निरंतर धर्म का प्रवाहमान चल रहा है। ऐसे ही आज अपने पास भी अंतराय कर्म का उदय आया है कि इस जीव के लिए भगवान के दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं। गुरु हो नगर में है लेकिन उनकी वैयावृत्ति करने नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको आहार दान दे नहीं पा रहे हैं, उनकी सेवा में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये अंतराय कर्म है अपना स्वयं का। अपने अंतराय कर्म में कभी किसी पर्याय में कोई ऐसा डाला था, अपन को आज भगवान के दर्शन से वंचित हो रहे गुरु के, तो एक दूसरे पर नहीं, हम गुरु की वैयावृत्ति नहीं कर पा रहे हैं, अपना अंतराय कर्म है। अरविंद कुमार जी जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं कि जैन साधुओं की तपस्या अन्य मत के साधुओं की अपेक्षा इतनी भिन्न और कठिन क्यों होती है? देखिए कि दिगंबर संतों की जो चर्या है, जो उनकी क्रिया है, वह एक सम्यक रूप की क्रिया है। वो ख्याति लाभ पूजा से रहित है। ना उनके पास ख्याति, ना लाभ, ना पूजा के लिए, ये सबसे परे है। उनकी क्रियाचर्या इन सब के लिए नहीं होती। रिद्धि सिद्धियों के लिए उनकी साधना नहीं हुआ करती है। उनकी साधना सम्यक साधना हुआ करती है।
और ये सम्यक साधना, क्योंकि संत दिगंबर संत जो होते हैं वो मन को अपने बस में करते हैं, मन को अपने अनुकूल चलाया करते हैं। जो हम कहते हैं मन वही कहता है। ये नहीं कि मन के अनुसार हम चले। अन्य मत के अन्य जगह ये होता है कि मन को अपने अनुकूल चलाते हैं, मन के अनुकूल चला करते हैं अन्य लोग, लेकिन अब दिगंबर संत मन को अपने अनुकूल चलाते हैं। और उनको गर्मी भी लग रही है फिर भी पंखा नहीं ले रहे, बोल रहे ऐसे ऐसी तलता, यही धर्म है, और उसके लिए सहन कर रहे हैं। ये उनकी साधना है। ये साधना परम उत्कृष्ट साधना है और दिगंबर संत यही उत्कृष्ट साधना की साधना साधते हुए आज यही कारण है कि दिगंबर संत विषयों से वासनाओं से परे हुआ करते हैं। ना उनके अंदर विषय है, वासना है, ना उनके पास राग है, न देश, और न इस प्रकार का कोई क्रिया। उनके आरंभ सारंभ जो है उन सब से रहित है और वह अपने ज्ञान और ध्यान में हमेशा लीन रहते हैं। इसलिए दिगंबर संतों की चर्या उत्कृष्ट चर्या है और यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वह विश्व में यदि सर्वोत्कृष्ट साधना है तो दिगंबर संतों की साधना है, जो किसी आकांक्षाओं को लेकर के नहीं करते हैं, उनकी इच्छाओं को लेकर के नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाए, वो इसलिए नहीं करते मुझे वैकुंठ मिल जाए, वो इसलिए नहीं करते कि मेरे सांसारिक पर वस्तु मुझे भोगने को मिल जाए। इन सब से रहित बस अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। उस आत्मा का परमात्मा का ध्यान करते हैं। उसका फल है कि उस फल से उनको वो अपने आप मिल जाया करता है। श्रीमती उर्मिला जैन हिसार हरियाणा से पूछ रही हैं, इंद्रिय और मन में क्या अंतर है? इंद्रियां बाहरंग है, मन अपना चंचल है स्वयं का। इंद्रियों से भोग करते हैं, मन ललचाता है। जैसे कि आपका मन हुआ मुझे आलू की टिकिया खाना है, मन हुआ, बाहर मार्केट में गए, दुकान पर देखा, मन ललचाया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, टिकिया खाना, ये मन हो रहा है। तो मन को तो वश में किया जा सकता है, मन को कंट्रोल किया जाता है। इंद्रियां उस आलू को टिक्की को मुंह पे रख लिया, ये स्वाद ले लिया, ये इंद्रियों का भोग है। इंद्रियों को भोगा जाता है, मन को सिर्फ विचार आते हैं कि मुझे ऐसा करना है। मन को बस में किया जा सकता है, इंद्रियों को भी बस में किया जा। इंद्रियों के बिना हम साधना कर नहीं सकते हैं। इंद्रियों के सहयोग से भी साधना की जाती है। बिना मन के साधना नहीं होती है। मन भी है चाहिए, इंद्रिय भी चाहिए, लेकिन इंद्रिय जो वासनाओं में जा रहे हैं, जो भोगों में जा रहे हैं, उन वासना भोगों से मन को हटा करके साधना की ओर ले जाना है और मन को साधना की ओर लगाना है। इसलिए मन में विचार आते हैं, इंद्रियां भोगा करती हैं। तो मन में विचार आया है, इंद्रियों ने तुरंत उसको भोग लिया। तो मन में विचार आ गया कोई बात नहीं, लेकिन इंद्रियों से भोगो मत। अब तुरंत उसमें आलू की टिक्की के पास जाकर के खाओ मत। मन में आ गया उसको रोक लो, तुरंत उसका प्रायश्चित भी हो सकता है। लेकिन यदि आपने टेस्ट ले लिया, खा लिया, तो एक इंद्रियों का भोग हो गया। इसलिए इंद्रियां बुरी नहीं है, इंद्रियों को नाश नहीं किया जाता है, इंद्रियों को जीता जाता है। इंद्रियों को जीतने का काम करो, इंद्रियों को नाश नहीं करो। इंद्रियां नाश हो जाएंगी तो फिर साधना कैसे करेंगे? जब हमारी रस चक्षु इंद्रिय नहीं होगी तो हम देखेंगे कैसे? हम अपने रत्नात्रय का पालन कैसे कर पाएंगे? हम ईर्ष्या समिति का पालन कैसे कर पाएंगे? इसलिए इंद्रियां बुरी नहीं है, लेकिन इंद्रियों की दृष्टि में जो बुरे दृष्टि भाव चल रहे हैं, जो भोगने के भाव चल रहे हैं,
वो बुरा है, इसलिए उसको जीतने का प्रयास करो और उसको जीत लिया वही जिनेंद्र इंद्र बन जाएगा। गुरुवर जय कुमार जी जैन दमोह मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, समूह शरण में सभी भव्य जीव ही जाते हैं या अभव्य भी जा सकते हैं? समूह शरण में भव्य जीव ही पहुंचते हैं, अभव्य जीव नहीं जाते हैं। समूह शरण में मिथ्या दृष्टि जीव तो जा सकता है, समूह शरण में मिथ्या दृष्टि जीव तो जा सकता है, लेकिन वो भी मिथ्या दृष्टि जीव नीचे वाली पहली कटनी पे जाएगा, जहां उसको देखने में ये आएगा कितना अच्छा सरोवर है, कितना अच्छा उद्यान है, कितना अच्छा उपवन है, और उसको देख करके वापस लौट करके आ जाता है। उसकी दृष्टि भगवान तक नहीं जाती है, उसको बाहर क्रिया मिथ्या दृष्टि जीव को। लेकिन अभव्य तो समोसरण में जाता ही नहीं है, जो भव्य होता है वही समोसरण में पहुंचता है। और वह भव्य की पहचान हुआ करती है कि जैसे समोसरण में पहुंचता है, भले मिथ्यात्व के सहित है, मिथ्यात्व में जा रहा है, लेकिन जैसे मानस स्तंभ के दर्शन करता है तो मिथ्यात्व भी उसका गलन हो जाता है और वो सम्यक्त में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए भव्य जाएगा, वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन भव्य है वो सम्यक्त को प्राप्त कर लेगा और समोसरण में पहुंच करके अपने भगवान की उस कोटिपारा कोटा में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, भगवान की देशना को सुनने का पात्र बन जाता है। इसलिए आप सब देख रहे हैं मन की बात